नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप आई हुई सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत करती है। आइए संगत जी, हम सब मिलकर एक बार फिर गुरुजी की उस्तत में जुड़ते हैं और गुरुजी की वडियाइयों का बखान करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं गुरुजी की प्लेस संगत ललिता भाटिया आंटी एंड विनोद भाटिया अंकल। आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना संगत शेयरिंग स्टार्ट करें। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी जय गुरु जी। आंटी, जय गुरु जी वासन अंकल। गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना कि आज हमें यहाँ मौका मिला। सुरेश के माध्यम से हम यहाँ जुड़े हैं और हम आज अपना सत्संग शेयर करेंगे आप सबके साथ और गुरु जी की प्यारी संगत के साथ हम अपना सत्संग शेयर करेंगे। अपने एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ हुए हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, सबके साथ। तो शुरू करते हैं। Let's embrace the spiritual journey together and thank Guruji for his blessings always. His divine words offer guidance and answers to our questions. तो गुरु सबसे पहले तो ये है कि गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रही हैं। हम चाहे उनसे जुड़े थे या उनसे जुड़ने से पहले भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ थी। हमें पता नहीं था, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ थी। तो हम लोग जब जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। शुरू में क्योंकि हमारी फैमिलीज में ये सब नहीं था तो हम नहीं, ऑल्दो पता लगा, हमें पता था। और अंकल की फैमिली में तो काफ़ी उनके ब्रदर्स वगैरह सब जाते रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बताते नहीं थे कोई भी, क्योंकि फैमिली में नहीं था कि कहाँ गए हैं ये लोग, क्या है। तो इसी तरह से हम लोग भी जब गए हैं शुरू में तो मेरे बच्चे मुझे लेकर गए थे, माय डॉटर्स। दे टुक मी फॉर द फर्स्ट टाइम एज आई वाज नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं काफ़ी अपसेट थी उस समय। तो मुझे मतलब मैं काफ़ी डिप्रेस हो रही थी उस समय। तो मेरी डॉटर ने कहा, वो बाई चांस अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी और उसने मुझे कहा मम्मा आप चलो। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा जाऊँगी, मगर उसने कहा कि मम्मा आप एक बार चलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर है गुरु जी का और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सोच के कि बच्चे कह रहे हैं तो मैं पहली बार गई थी। और मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर में मैंने फर्स्ट स्टेप अंदर रखा, तब भी बड़ा गेट नहीं खुलता था, छोटा गेट ही खुलता था। ये 2007 की बात है। तो जब मैं पहली बार ही गई थी तो मुझे इतनी शांति मिली। तो वहाँ पे हमने काफ़ी, मुझे पीस ऑफ माइंड थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। वापस आने के टाइम पे बच्चों ने कहा चलो चलते हैं, तो मैं कहूँ कि नहीं, थोड़ी देर और, मतलब मेरा आने को मन नहीं कर रहा था वहाँ से। तो इस तरह से हम जाना शुरू हुए हैं। शुरू में वहाँ पे 4 दिन होता था, गुरुजी का मंदिर 4 दिन खुलता था। मंडे को सिर्फ सेवादार जाते थे और बाकी 3 दिन जो है वहाँ पे थर्सडे, सैटरडे एंड संडे को गुरुजी का सत्संग होता था मंदिर में। मंदिर तो हम लोग सब जाते थे, सेवा भी करते थे, बच्चे भी जाते थे, हम भी जाते थे। और हम लोग शाम को ही पहुँच जाते थे और रात देर तक हम लोग, जब तक सेवा खत्म हो जाती थी, बच्चे सेवा करते थे, देर रात तक हम लोग घर वापस आते थे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक चीज़ ये रही है कि हमने जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब हम मंदिर में जाते थे तो हम एक बारी जब अंदर स्टेप इन कर लेते थे तो उसके बाद हम आपस में बिल्कुल बात नहीं करते थे, कोई भी एक दूसरे से नहीं करता था। बस बात हमारी ये होती थी कि अगर कोई सत्संग सुना रहा होता, कोई संगत में कोई सत्संग सुनाता था, तो हम बस वो सुनते रहते थे। और आज भी हमारा यही रूटीन है कि हम मंदिर में जाते हैं तो हमारी बात किसी से भी नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है अब तो गुरु जी की कृपा से मंदिर में वहाँ पे लाखों लोग जाते हैं, रोज ही दर्शन कर रहे होते हैं और इतना मुश्किल हो गया, लाइनें लगी हुई होती हैं, जैसा कि गुरु जी कहते थे।
तो हमें यही लगता था कि अब जितना टाइम हम जा सकते हैं, क्योंकि जाना पहले से थोड़ा कम हो गया है, तो लेकिन जब भी जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम 1 मिनट भी वेस्ट ना करें, और जितना टाइम हम गुरुजी के साथ हैं तो बस हम उन्हीं में ही डूबे रहें। तो ये इच्छा हमारी करती थी। अभी भी यही ऐसे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े हैं। अ, मैं आपसे बताऊँगी कि जैसे हम गए थे तो हमारा डुगरी जाना बहुत जल्दी हो गया था। हमने जाना शुरू किया और उसके बाद हम लोग पहली बार शायद गए थे होली पे। होली पे गए थे फ़रवरी में। होली वाले दिन ही हम लोग डुगरी गए थे, और हम लोग 5-6 फैमिलीज़ गए थे, 4-5 गाड़ियों में गए थे, सब मिल के गए थे, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम गए थे, हमारे साथ एक पूनम आंटी थी, पूनम भाटिया आंटी, तो वो हमारी गाड़ी में बैठी थी, साथ में मैं और मेरे अंकल थे, और मेरे सन इन लॉ, जो तब तब मेरा सन इन लॉ नहीं था, अभिनव, और उसकी मम्मी। तो हम मंदिर इकट्ठे ही जाते थे, तो इस वजह से हम लोग सारे एक कार में बैठे हुए थे, और पूनम आंटी भी हमारे साथ थी। तो हम गए, सारे रास्ते में हम लोग गुरुजी का गुणगान ही करते जा रहे थे, गुरुजी की बातें, गुरुजी का, क्योंकि और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, बस वही अच्छा लगता था। तो रास्ते में मेरे अंकल ने पूनम आंटी से पूछा, ऐसी बातें हो रही थी, तो पूनम आंटी बता रही थी कि हम गुरुजी की सेवा करते थे और पैर दबाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती थी हमें। तो मेरे अंकल ने पूछ लिया, अंकल आगे बैठे हुए थे, हम पीछे बैठे थे, तो अंकल ने पूछा, "अच्छा, कौन से हाथ से सेवा करते थे?" तो आंटी ने कहा, "इन हाथों से सेवा करते थे।" तो अंकल ने आंटी का एक हाथ किस कर लिया कि अच्छा चलो, हमारे धन भाग के हम भी क्या कहते हैं, मतलब हम लोगों ने भी, आप सेवा तो हम कर नहीं सके, चलो आप आपने सेवा करी और हम इसी में धन्य हो गए। तो इस तरह से हम सारे रास्ते जाते जा रहे थे, और हम लोग बड़ा ये मिस कर रहे थे कि हम गुरुजी की सेवा नहीं कर पाए, उनके साथ बातें नहीं कर पाए, ये हम मिस कर रहे थे। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे तो आंटी ने ये भी बताया कि गुरुजी ब्लेस करते थे, उनका एक ये तरीका होता था कि कहते थे, "जा दफ़ा हो जा", और बुलाते थे, और वो किसी-किसी को बुला के उनके हाथ, सिर में ऐसे-ऐसे हाथ फेरते थे, और क्या कहते हैं, इस तरह से गुरुजी की कुछ बातें जो वो रास्ते में हम कर रहे थे, जब हम वहाँ पहुँचे डुगरी मंदिर में, तो हम गाड़ी से उतर रहे थे, तो मंदिर के सामने अब तो वहाँ पे मंदिर बन गया, और सब कंस्ट्रक्शन हो गई, तो पहले खेत ही खेत थे। तो बापूजी, गुरुजी के पापा जी, वो सामने से आ रहे थे, खेतों में से आ रहे, तो हमने उनको माथा टेका, मिले उनसे, और उसके बाद हम चले गए दर्शन करने के लिए। तो हमने वहाँ ऊपर गुरुजी के दरबार में गए, वहाँ पे माथा टेका, वहाँ हमें समोसा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, मीठा प्रसाद मिला, वो सब हमने खाया, और उसके बाद हम लोग काफ़ी देर वहाँ पे रुके रहे, और सत्संग करते रहे हम सब आपस में मिलके। तो जब हम वापिस आने लगे, तो तब नीचे उन्होंने कहा कि तब गुरुजी के भाभी वहाँ पे होती थी, तो उन्होंने कहा, "नहीं, आप प्रसाद लेके जाना, लंगर प्रसाद करके जाना, ऐसे नहीं जाएँगे आप।" तो हमने कहा, "ठीक है।" तो हम लोग सब ऊपर से नीचे उतरे हैं, और सामने किचन, नीचे किचन के साथ गुरुजी का बापूजी का रूम था। तो वो एक चारपाई के ऊपर बैठे हुए थे, और हम सब संगत जो है, हम जितने लोग गए थे सब वहाँ जाके बैठ गए। तो मैं और मेरे अंकल जो है, हम वॉशरूम चले गए थे, तो हमने कहा हम आ रहे हैं। तो वॉशरूम होके जब हम आए, तो हम बाकी सारी संगत बैठ चुकी थी। तो हम गए, हम पीछे से आके, तो हम पीछे ही बैठ गए, जहाँ जगह थी वहीं पे बैठ गए। तो इतने में बापूजी ने कहा, अ, "उरे आ, आगे आ जा।" तो अंकल आगे चले गए, अंकल को उन्होंने एड्रेस करके बोला कि उरे आ, तो अंकल आगे चले गए, सब थोड़ा साइड में हो गए, और अंकल आगे चले गए। तो अंकल के बालों में उन्होंने ऐसे-ऐसे हाथ फेरा, और कहते हैं कि, "और बेटा-बेटी ठीक ने?" तो अंकल ने कहा, "हाँ, ठीक है।" "और बेटी चली गई वापस?" तो अंकल ने कहा, "हाँ, चली गई है। मेरी बेटी मेलबर्न में होती थी उस समय, तो उन्होंने ऐसे पूछा, वो वापस चली गई?" तो अंकल ने कहा, "हाँ, चली गई।" "चलो, ठीक है। तो चल, दफ़ा हो जा।" तो अंकल को ऐसे बोला, और अंकल फिर उठ के पीछे आ गए। तो अब ये गुरुजी ने, देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे हमें मिली,
कि गुरुजी ने जो हम रास्ते में सोच रहे थे कि हमारे साथ हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करा, गुरुजी ने हमें वो एक्सपीरियंस करा दिया। और बिल्कुल वैसे ही जिस तरह गुरुजी कहते थे, उसी तरीके से बापूजी ने कहा और ये सब हमारे साथ हुआ। तो हमें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो इस तरह से सत्संग हुआ, हमने लंगर किया, हम वहाँ से चले गए। तो रास्ते में जब हम जा रहे थे तो मेरे को अंकल पूछते हैं कि बापूजी को तूने बताया कि हमारे 3 बच्चे हैं और एक मेरी बेटी बाहर पढ़ रही है? मैं कहा नहीं, मैंने तो नहीं बताया। तो मैं सोच रही थी आपने बताया, तो अंकल कहते नहीं मैंने भी नहीं बताया। तो उन्होंने सबसे पूछा, कहते नहीं हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो नहीं बताया। तो गुरुजी ने उस समय अपना कि हमें मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। जो हम मिस कर रहे थे कि हमारे साथ नहीं हुआ, उन्होंने वो गुरु बापूजी के थ्रू करा के हमें ये एहसास कराया कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो हम आई मीन वी आर ऑलवेज़ ब्लेस्ड। हम गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करते हैं कि उन्होंने हमें हम अपनी संगत में ले लिया है और अपने शरण में ले लिया है और उनकी ब्लेसिंग्स हमें हमेशा हमारे ऊपर हैं। तो अब अंकल सत्संग करेंगे। जय गुरु जी। जैसे अभी आंटी बता रही थी, तो गुरु जी की मेहर जब हम महसूस करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि भगवान हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है, तो सब कुछ अपने आप ही अच्छा होने लग जाता है। ये बात विश्वास की ही है। गुरु जी यही कहते थे ना, मांगो नहीं मनो। मनो मीन्स मन में विश्वास जगा लो कि गुरु हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं, तो वो वाकई हमारे साथ होते हैं। वरना भगवान की कृपा के बिना तो हम पैदा भी नहीं हो सकते। तो सब कुछ उनकी कृपा रहती है, बस हम सिर्फ एहसास करने की ज़रूरत है। तो मेरा शुरू से ही, बचपन से ही म्यूज़िक की तरफ बहुत रुझाव था। तो मेरे को मंदिर में भी म्यूज़िक सेवा ही मिल गई। 2012 की बात है, ऋषिकेश में सत्संग ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला हम लोगों को। तो जब सत्संग, ओल्गा आंटी एक हैं हमारे जो सत्संग करते थे पहले, बहुत पहले, अब तो बहुत लोग करते हैं। तो शुरुआत उन्होंने शुरुआत करी थी, उनको ही गुरुजी ने बोला था कि संगत जोड़। तो वो रेगुलर करते थे, सत्संग करते थे हर फ्राइडे को। तो फिर उनको कहाँ से इंस्पायरेशन मिली मालूम नहीं कि ऋषिकेश में सत्संग किया जाए। तो ऋषिकेश गए हम लोग, जगह सेलेक्ट की, वानप्रस्थ आश्रम है वहाँ पे बहुत बड़ा। उसमें पहले तो वो जो मैनेजर थे मना करते रहे, फिर पता नहीं अचानक ही बोले कि ठीक है आप सत्संग करो, हमें अच्छा लगेगा। और उन्होंने अपना हॉल हमें दे दिया, बहुत बड़ा हॉल था। तो डेट तय हो गई, जनवरी का महीना था, 12 जनवरी को शायद सत्संग की डेट, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद। और मेरी सेवा लगी कि जो दिल्ली से 3 बसें जानी हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है। बस में जो संगत है उनका ध्यान रखना है, पानी वगैरह का, और वहाँ पे भी लंगर का भी ध्यान रखना है। तो हम दिल्ली से ही, जब हमने वाटर बॉटल्स दिल्ली से ही ले ली कि रास्ते में संगत को ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि सर्दियाँ थी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने थोड़ी 101 बॉटल ले ली, तीनों बसों में रखा दी और हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश हम शाम को पहुंचे और आरती के समय पहुंचे। ऋषिकेश गंगा जी के तट पे आरती होती है, वो हमने आरती अटेंड करी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग अपने रूम्स में आए। फिर गुरु जी का दरबार से जाना था क्योंकि नेक्स्ट डे गुरु जी का दोपहर को सत्संग था। तो हम लोग दरबार से जाने में इतना मशगूल हो गए कि मैं कुछ काम भूल गया। रात को 9, साढ़े 9 बजे ध्यान आया कि जो पानी की बॉटल्स हम दिल्ली से लाए थे वो पानी तो ख़त्म हो चुका है, सारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और रूम्स में पानी नहीं है। सबके रूम में एक एक बॉटल रखने का मेरे को हुक्म मिला था। तो वो बॉटल्स कम हो गई थी तो रूम में रखी नहीं। तो मेरे को एकदम से लगा कि भाई मेरे को सेवा मिली है और मैं उस सेवा को अच्छे से कर नहीं पाया। तो मन में कुछ अजीब से विचार आ रहे थे। तो जहाँ हम रुके हुए थे वानप्रस्थ आश्रम के 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में टूरिस्ट रुकते हैं और एक हिस्से में उनका आश्रम था। तो जहाँ हम सब रुके हुए थे तो मैंने वहाँ मैनेजर से पूछा कि यहाँ पानी मिल जाएगा? बोले मिल जाएगा, कितनी बॉटल्स चाहिए?
तो उसने रेट बहुत ज़्यादा दिया बताया और बोले इतनी बॉटल है नहीं हमारे पास, तो 5-10 बॉटल सी होंगी। तो मैंने कहा और मार्केट से, कह रहा मार्केट तो बंद हो गई होगी, 9 बजे बंद हो जाता सब। तो मैंने एक अंकल से बात करी, मैं कहा ऐसे ऐसे पानी की बहुत ज़रूरत है रात को, और सुबह हम लोग उसमें बिज़ी हो जाएंगे तो कैसे करें। तो हमने कहा चलो चलते हैं मार्केट, और गुरुजी को मन ही मन प्रे कर रहे हैं, सॉरी गुरुजी सॉरी, कुछ करा दो, कैसे रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने वानप्रस्थ आश्रम से कदम बाहर रखा गेट से, तो सामने से एक स्कूटर आया और आके रुक गया, और उसने हमें बोला, हम दोनों को नमस्ते। गुरु, तो हमें लगा कि ये गुरु संगत नहीं है, गुरु संगत होती तो जय गुरु जी बोलते। तो हमने कहा बोलिए। बोले कोई सेवा हो, कोई काम हो तो बताइए। हमने देखा कि ये कौन है, अनजान आदमी है, क्या सेवा क्या बात करें। मैं कहा हमने मार्केट जाना है ज़रा, तो मार्केट में कहता क्या काम है। तो हमने सोचा कि पानी की बॉटल्स चाहिए हमको। तो बोला कौन सी बॉटल्स। मैं कहा मिनरल वाटर्स की बॉटल आती है। तो एक सेकंड सोचा और फिर कहता है कि मैं ला दूं। हमने कहा तुम कहाँ ला दोगे, हम मार्केट जा रहे हैं। कह रहा मार्केट बंद हो गई है, और आप बुरा नहीं माने, मेरा काम ही पानी का है, और मार्केट में मेरी दुकान है मगर बंद हो चुकी है, अगर आप बोले तो मैं यहीं दे जाता हूँ। तो मैंने कहा क्या रेट क्या लगाओगे। तो उसने 12 रुपये बॉटल बोला, जो दिल्ली में हमें 12 रुपये बॉटल मिली वही रेट बोला उसने। बोला चाहिए कितनी। हमने कहा कम से कम नहीं तो 150-200 बॉटल तो चाहिए। बोला मैं ला देता हूँ, थोड़े थोड़े स्कूटर पे आएंगे तो मैं 3-4 चक्कर में छोड़ जाता हूँ। तो उस 4-5 चक्कर में वो सारी बॉटल्स हमें दे गया। तो हम मन में सोच रहे थे, और गुरुजी ने एकदम से ऐसे कुछ किया कि वो पानी वाला हमारे सामने ही भेज दिया। तो हम बड़ा खुश हुए, थैंक्स गुरुजी करते रहे। अगले दिन सुबह हम लोग सब जल्दी उठ गए, रात को लेट सोए थे, दरबार पूरा सजा दिया था, मगर एक्साइटेड थे सब कोई। तो अगले दिन सुबह भी हम जल्दी उठ गए, फिर दरबार में पहुंच गए, वहाँ फ्रेश फ्लावर्स वगैरह लगाने थे। मेरी म्यूज़िक सेवा थी, तो म्यूज़िक मेरे पास तो सिर्फ लैपटॉप ही था। म्यूज़िक वाला हमने वहीं का लोकल ही एक बंदा किया हुआ था, उसने स्पीकर्स लगाए थे 10-12 स्पीकर, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल था। और गुरुजी के जहाँ दरबार स्टेज पे दरबार लगा था, उसके साइड पे ही उसने अपना सिस्टम रख दिया, मैं भी उसके साथ में बैठा हुआ था। तो वो 11-11:30 बजे आया, सब हमने चेक कर लिया, म्यूज़िक वगैरह बिल्कुल सही चल रहा। तो 12 बजे सत्संग शुरू होना था। वो 12 बजे वो भी आके मेरे साथ बैठ गया। मैंने उसको बताया कि कैसे कैसे क्या क्या चाहिए मेरे को, कैसे कंट्रोल करना है, और हमने सत्संग शुरू हो गया। सत्संग शुरू हुआ तो 15 मिनट बाद बोलता है कि ये दरबार बहुत अच्छा लग रहा है, आपके गुरुजी कब आएंगे। उसको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि भाई गुरुजी आएंगे, उसको नहीं मालूम था गुरुजी के बारे में। तो कहता गुरुजी कब आएंगे। तो हम लोग सत्संग जब चल रहा होता तो बात नहीं करते। मैंने धीरे से उसको इशारा किया कि मैंने, कहता बताओ कब आएंगे। मैं अभी थोड़ी देर में आएंगे, देखते रहो। अब मैं उसको क्या बोलता, डिटेल बताता तो बहुत लंबी हो जाती। तो मैं अभी थोड़ी देर में आएंगे प्लीज़। और वो चुप हो गया, और हम सत्संग चलता रहा। 2 बजे आरती हुई, आरती के बाद हम सब ने डांस किया, और बहुत बढ़िया सत्संग हुआ वहाँ पे, बहुत एंजॉय किया सबने। तो जब 2 बजे के बाद जब आरती हो गई, तो उसने देखा कि अब सब लोग कुछ बातें कर रहे हैं। तो फिर मेरे से एकदम से मेरी तरफ हुआ, कहता कमाल है यार। मैं क्यों, क्या हुआ। उस दिन जो गुरुजी के दरबार में गुरुजी का स्वरूप था, उसमें येलो चोला गुरुजी ने पहना हुआ था, और पूरी येलो सजावटी थी। तो कहता कमाल ही है। मैं क्या कमाल है। कहते कम आपके गुरुजी आए, इतने इतने दिव्य रूप था उनका गुरुजी का, मैं तो देखता ही रह गया उनको। और मगर वो एक बात है, आए गद्दी पे बैठे 5 मिनट बाद ही चले गए, इतनी जल्दी क्यों चले गए। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा कहीं और जाना होगा। तो अब देखो उसको वो था, क्यूरियोसिटी हो रही थी कि गुरुजी, और गुरुजी ने उसको दर्शन दे दिए। और जब मैंने सबको बताया तो सब बड़ा हैरान। तो मैंने कहा इसलिए हम बोलते हैं कि जब गुरुजी का दरबार जहाँ भी लगता है तो समझो कि गुरुजी वहाँ विराजमान है, इसलिए बातें नहीं करनी चाहिए, उसी तरफ ध्यान रखना चाहिए। तो वो बात आज तक हमें याद है कि उसको गुरुजी ने दर्शन दिए। और एक और है ऋषिकेश से रिलेटेड सत्संग, यही इसी बात पे वहाँ पे एक वीना आंटी आती थी हमारे यहाँ सत्संग में। तो वो उनकी सेवा बाहर लगी हुई थी,
हम लोग अंदर थे तो उसकी सेवा बाहर लगी थी, तो उसमें लंगर हॉल में। लंगर हॉल में एक कोई साधु आए, तो उन्होंने बोला कि माई लंगर, तो उन्होंने कहा कि कुछ और भी बुला लो, तो सबको लंगर आप लोगों को पहले ही करा देंगे। तो जब सत्संग चल रहा था तो मैं किसी वजह से बाहर आया, तो मेरे को कहने लगी, कहती विनोद अंकल, वो एक साधु आया था, मैंने उसको बोल दिया कि भाई आप अपने और बंदे ले आओ, तो हम आप सबको पहले लंगर कराएंगे। तो मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि इसने बोल दिया साधुओं को, आंटी ने, अब पता नहीं कितने हजारों साधु आ जाएंगे। तो मैंने अंदर जाके नहीं बोला, मैं अपना जाके बैठ गया। 2 बजे जब सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद 2:30 बजे हमने लंगर हॉल भेजना शुरू किया। तो मैंने फिर आंटी को बोला, और आंटी को मैं ऐसे ऐसे, कहती वो तो बहुत साधु आए होंगे। बाद में मालूम चला वहाँ गिनती के 101 साधु आए सिर्फ। 101 क्यों आए? और जब उन्होंने साधुओं ने लंगर किया, जो लंगर सेवा में थे, उन लोगों ने बताया लंगर करने के बाद अचानक वो लोग बड़ी जोर सी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी के नारे लगाते हुए वहां से चले गए। उद्घोष करते हुए वहां से चले गए। तो गुरु जी ने शायद उनका कल्याण करना था, इसीलिए ऋषिकेश में सत्संग कराया और उनको बुलाया। तो ऐसे गुरु जी की महिमा तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो कब, कहाँ, क्या, कैसे कृपा कर देते हैं, किस पे कृपा कर देते हैं। ये हमारी सोच है ही नहीं हमारी इतनी। जय गुरु जी। अब वही कहते हैं ना, जब मन से हम कुछ भी मांगते हैं, कहते हैं ना, जब दिल से हम आवाज निकलती है और जब हम दिल से गुरु जी को याद करते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं शायद, तो हमारी बात पूरी कर लेते हैं। और ऐसे ही हुआ, हमारा एक बार सत्संग था, एनजीओ है चिल्ड्रन वेलफेयर होम फॉर चिल्ड्रन, तो वहाँ पे हमने गुरु जी का सत्संग कराया था। हुआ ये था कि जो वहाँ की केयर टेकर है वो मेरी फ्रेंड है, तो हम कभी-कभी मिलते थे जब भी, तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो ये बंद करना चाह रही हूँ, क्योंकि अब ना खर्चे पूरे नहीं होते, बच्चे होते हैं और मेडिकल खर्चे बहुत हो जाते हैं और दूसरे एक्सपेंस इतने ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट से हमें इतनी एड नहीं मिलती है, तो हम सोच रहे हैं कि बंद कर दें। तो मैंने उसको बोला कि अभी मत बंद करो, मेरा विश्वास तो गुरु जी पे है, एक गुरु जी का सत्संग कर लें वहाँ पे। तो उसने कहा कर लो, अगर आपको विश्वास है तो कर लो। मैंने कहा अभी रुक जाओ, एक गुरु जी का सत्संग कर लेते हैं, उसके बाद आप जैसे कहोगे वैसे कर लेना, आपको जो मर्जी हो। तो कहने लगी अच्छा ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे गुरु जी का सत्संग किया और पहली बारी वो उस एनजीओ में सत्संग हुआ, छोटे-छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे, और वो बच्चे और उनको गुरुजी के महिमा में मैंने 2-2 4-4 लाइनें उनको मैंने तैयार कराई थी, जो उन्होंने गुरुजी की शान में बोली थी और बहुत ही अच्छे से बोला। छोटे-छोटे बच्चे थे कि कोई 2 लाइनों के, कोई 4 लाइनों के, जिन्होंने गुरुजी की उसमें महिमा में उन्होंने बोले थे। और उसके बाद जब वो सत्संग खत्म हुआ, आरती आरती हो गई, उसके बाद बच्चों ने सब वो बोला और उसके बाद वहाँ पे जितनी संगत थी, सबकी आँखों में आँसू थे, सब रो रहे थे बच्चों को देख के और उनकी भावनाओं को देख के, सब रो रहे थे। और उस दिन सबने, काफ़ी लोगों ने उस दिन हेल्प करी फाइनेंशियली, किसी ने किस तरह से, किसी ने किस तरह से, जो हमसे पाया हम लोगों ने करी, सबने मिल के करी। और उसके बाद जो जितने लोग थे, उनको फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आती हैं, बर्थडे है फैमिली में बच्चों का, आपका एनिवर्सरी है, कुछ भी है, आप यहाँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको बहुत शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। और फिर जो आपसे मन करे आप वो करना, बच्चों को आपके साथ जुड़ के खुशी होगी और आपको बच्चों की लाइफ में खुशियाँ ला के आपको भी खुशी मिलेगी। तो मैंने कोशिश कोशिश करी है, या गुरुजी ने मुझे ये मति दी कि मैंने बोला, तो उसके बाद से काफ़ी लोग जुड़ गए और सबने जिसका जितना भी होता है सब करते रहते हैं और वहाँ अब वो बहुत अच्छे से चल रहा है। इतनी अच्छी सेवाएँ वो बच्चों को दे रहे हैं, इतनी अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग अब जुड़ रहे हैं उनके साथ और बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये इस तरह से हुआ। तो सत्संग था, मैं बात कर रही थी, वहाँ पे एक सत्संग था, तो मोस्टली हम लोग वहाँ पे साल में 2 बार ही सत्संग कोशिश करते हैं कि करें, एक दिवाली के दिनों में और एक शिवरात्रि के दिनों में। तो एक बार ही सत्संग हो रहा था, मेरे ख्याल शिवरात्रि का ही सत्संग था।
तो बारिश बहुत तेज़ आ गई, रात से बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ बारिश। सुबह-सुबह मुझे आंटी का फ़ोन आया, अर्चला आंटी का, कहती है बारिश बड़ी तेज़ है, क्या करेंगे? ऑल्दो सत्संग इनसाइड था, लंगर बाहर ओपन में, तो कहती है अंदर का हमने अरेंज तो करा दिया रूम में। मैंने कहा बस ठीक है, हो जाएगा, गुरुजी करेंगे अपने आप फ़िक्र नहीं करो। कहते हैं मुश्किल तो हो जाएगा, कैसे करेंगे? मैं कहा सब वो करने वाले गुरुजी हैं, हमने क्या करना है? हम तो अपना जाएँगे, सत्संग करेंगे, बाकी गुरुजी पे छोड़ देते हैं, वही करेंगे उन्होंने जो करना है। तो इस तरह से जब आप बिलीव करिए, मेरे ख़्याल 11:30 बजे सत्संग शुरू होना था, 11:30 से 1:30 बजे तक का सत्संग था। 11:30 बजे शुरू होना था और मेरे ख़्याल में 11 बजे के करीब में बारिश रुक गई। और आप ये देखिए कि बारिश बिल्कुल रुक गई और सत्संग में सारे आए। सब लोग बहुत जैसे कि एक्सपेक्टेड थे, सब लोग आए। मतलब सबने गुरुजी के सत्संग का लाभ उठाया और सबको बहुत ही अच्छा लगा। वैसे ही बच्चों ने अपना गुरुजी की शान में सब कहा और बहुत ही अच्छा-सा एक समय हमने वो समय हमने बहुत ही अच्छे से गुज़ारा, बहुत ही अच्छा लगा। तो वही कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मन से करते हैं, तो वो हमारी सारी बातें सुनते हैं और वो सब जो है मन की इच्छाएँ पूरी करते हैं। तो हमारे गुरुजी तो ऐसे ही हैं। मेरे ख्याल अंकल आप करेंगे एक सत्संग? जब हमारा विश्वास बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हम जब विश्वास करते हैं, तो हमारे काम भी अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। हमारे किसी भी काम में अड़चन नहीं आती है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ और ऐसा होता है। ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत संगत के साथ जब वो अपने सत्संग शेयर करते हैं, तो उनके साथ भी होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, गुरुजी को यही रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि गुरुजी हमारा विश्वास बनाए रखना। बस हमें यही रिक्वेस्ट करनी चाहिए। इससे रिलेटेड मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूँगा। हमारी जब शादी हुई तो हम पूरा साउथ घूम कर आए। सिर्फ तिरुपति बालाजी रह गया हमारा, वहाँ हम नहीं जा पाए किसी वजह से। तो मन में था कि कभी जाएँगे वहाँ तिरुपति बालाजी। तो जब हमारी 25वीं एनिवर्सरी थी 25 साल बाद, तो हमें मौका और तब हम गुरुजी से इतने साल नहीं जाना हुआ। इतने साल नहीं जाना हुआ और तब हम गुरुजी से पूरी तरह जुड़ चुके थे। मंदिर ही जाते थे और मैं फिर कहीं और जाता कहीं नहीं जाते था। ही नहीं थे। हाँ। गुरुजी के मंदिर ही जाते थे। कभी कोई बोलता था कि कहीं, तो चले जाते थे, मगर दिल नहीं मानता था। मन दिल हमारा मंदिर में ही लगा रहता था। तो बाई चांस किसी ने बोला तो भाई तिरुपति बालाजी के लिए टिकट्स हैं हमारे पास, वहाँ दर्शन के लिए स्पेशल आप जाना चाहोगे? तो गुरुजी की स्वरूप की तरफ मैंने देखा जैसे इजाज़त मांगी हो, तो पता नहीं मुझे लगा कि उन्होंने इजाज़त दी है। तो हम लोग तिरुपति बालाजी चले गए। जब ये 25 साल भी ज़्यादा हो गए थे हमें, शायद 25 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा ही साल हो गए थे। 26 या 27 ईयर्स। और ये अभी बात 2011 की बात है, शायद 2009 की, नहीं मुझे 2008 या 9 की बात है। हम लोगों का चांस लगा तिरुपति बालाजी जाने का, हम वहाँ गए। तो यहाँ से हम जब वहाँ पहुँचे, तो जिसने हमें वीआईपी दर्शन कराने थे, तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो वो फ़ोन पे अवेलेबल नहीं था। उसका लैंडलाइन नंबर था, मोबाइल नंबर था नहीं। तो हम शाम के टाइम पहुँचे। अगले दिन हमारे दर्शन का था समय, पहले जैसे बताया गया। तो हमने काफ़ी कॉन्टैक्ट किया उससे, उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था। हम जिस होटल में रुके हुए थे, तो वहाँ मैंने पूछा कि इसमें, को वो बोले नहीं हम नहीं जानते, आप फ़ोन पे बात कर लो। तो काफ़ी देर फ़ोन मिलाते रहे। बाद में जब फ़ोन मिला तो मालूम चला कि वो वहाँ अवेलेबल नहीं है, वो कल मिलेगा। तो हमने कहा हमारे तो सुबह के दर्शन हैं और शाम को हमने वापस आना है अगले दिन, कैसे करेंगे? तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाएँगे, गुरुजी ने कराने होंगे दर्शन तो हो जाएँगे। तो हम लोग रात को मार्केट में घूम रहे थे, वहीं तिरुपति बालाजी की मार्केट में। खाना खाने गए। खाना खाने गए, खाना वगैरह खाया, तो हमने कहा चलो मंदिर का भी एक राउंड ले लेते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है। तो घूमते 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 एक जगह हम पहुँचे, तो वहाँ किसी से पूछा कि वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो आंटी ने पूछा कि ये किस चीज़ की लाइन है?
तो उन्होंने बोला कि हाँ तिरुपति जी में चलन है कि लोग आके यहाँ पे अपने बाल देते हैं। तो हमने कहा ये तो मेरे दिल में भी था जब हम पहली बार सोचा था, तो मेरे को भी बाल देने हैं। तो मगर मैंने कहा आपका कितनी देर में नंबर आया? बोले 3-4 घंटे हो गए मेरे को, लाइन में लगा था, उसके बाद अंदर बाल उतारने में भी टाइम लगा, तो 4 घंटे बाद। और वहाँ वो जोड़ा घर था, तो अपने चप्पल लेने आया था। तो मैं कहा हमें भी, कहता हाँ इतना टाइम तो लग ही जाएगा, 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। 3-4 घंटे तो बहुत लंबा टाइम है, लाइन में उस लगना समय पड़ेगा। 11 बज रहे थे शायद। उस टाइम रात के 11 बजे थे। मैं कहा अगले दिन सुबह सुबह हमारे दर्शन है, तो अब कैसे करें, मैं सोच रहा था। तो आंटी कहने की देख लो। तो मैं कहा नहीं 4 घंटे तो नहीं, फिर सुबह के दर्शन रह जाएंगे, चलो छोड़ो जैसे गुरु जी को मंजूर हो। तो हम तो हर बात गुरु जी पे ही छोड़ देते हैं कि गुरु जी को जैसे करेंगे ठीक है। तो ऐसे ही हम बात कर ही रहे थे अभी, तो अचानक पीछे देखा तो जो बहुत लंबी लाइन दिख रही थी वो लाइन गायब थी, कोई लाइन ही नहीं दिख रही थी। तो वहाँ जहाँ जोड़ा घर था वहाँ पूछा कि जोड़ा, तो जोड़े घर में हमने जोड़े दिए। तो हमने उनसे पूछा कि कितनी देर लगेगी, कहते हैं 5-7 मिनट लगेंगे। तो हमने उनको जोड़े दिए, अंदर गए तो अंदर भी बाल उतारने वाले, बहुत बड़ा हॉल है और वहाँ बहुत बाल उतारने वाले थे। तो वहाँ पे जैसे ही हम अंदर घुसे, एक हमें आ गया हमारे पास, बोले बाल देने हैं। मैं कहा हाँ जी। तो उसने कहा आओ बैठो। उसने मेरे बाल उतारे, पूरे सिर के बाल उतारे, और उसके बाद हमने उसको जो भी दक्षिणा देनी दक्षिणा दी, और बाहर आए हम। तो हम मन ही मन गुरु जी को थैंक्स कर रहे हैं, थैंक यू गुरु जी। मन में एक इच्छा थी, वो आज इच्छा पूरी हो गई हमारी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स तो गुरु जी को ही करते जा रहे थे हम। और बाहर आए, बाहर आके जैसे ही हमने जो चप्पल लिए, चप्पल लेके हम वापस आए, तो खड़े हुए थे अभी वहाँ पे, तो सोच रहे थे कि कैसे करें, वहाँ जाएं या और राउंड ले लें, लेट हो गया काफ़ी। तो एक फैमिली तो ऐसे ही अभी हम सोच रहे थे, तो आंटी देखा, आंटी हाँ ये अभी तो लाइन नहीं दिया, फिर उतनी लंबी लाइन ही है। ये देखो कि गुरुजी ने वो लाइन ही गायब कर दी, और हमारा 5 मिनट में हमारे बाल करा के और वापस वैसी की वैसी लाइन लगी है। वहां से हम वापस आए अपने होटल में। हमने कहा चलो होटल में जाते हैं, दोबारा एक बार कांटेक्ट करके देते हैं। हम दोबारा फ़ोन किया, हमने कहा शायद रिक्वेस्ट करें कि आ जाए। तो हम उसको फ़ोन कर रहे थे, तो हमारे साथ में एक और कपल खड़ा हुआ था। तो उसने पूछा कि आपने, मैंने आंटी को बोला कि नहीं फ़ोन नहीं बात हो रही। तो उसने कहा कि आप दर्शन के लिए आए हैं? मैं कहा हाँ। तो मैं कहा, फिर बताया उसको ऐसे ऐसे कि भाई हमारे जो जिसने दर्शन कराने थे वो अवेलेबल नहीं हो रहा। कहती है हम लोग ना ग्रुप हैं पूरा 10-15-20 लोगों का ग्रुप है, मगर हमारे पास ना 2 हमारे मेंबर नहीं आ पाए, एक कपल नहीं आ रहा, एक कपल नहीं आ रहा। तो अगर आप कितने लोग हो? हमने कहा मैं और आंटी हैं। तो कहने के कि आप हमारे साथ चलो। सुबह कितने बजे के दर्शन है? बोले कि सुबह 4:30 के दर्शन है हमारे। तो हम तो खुश हो गए और उनके साथ गए, और आप यकीन मानो गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन कराए वहाँ पे, बिल्कुल जो सबसे पास जा सकते हैं बालाजी के, उतने पास गुरुजी हमें ले गए, और वहाँ उन्होंने गुरुजी ने हमारे दर्शन कराए। तो थैंक यू गुरुजी। एक्चुअली गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हम लोगों ने सब जगह जाना छोड़ दिया था, सब जगह कहीं भी नहीं जाते थे, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा जाते थे, तो सब छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि जब हमारे शादी के बाद एक इच्छा थी कि तिरुपति जाना है और नहीं जा पाए थे, तो ये इच्छा एक थी, तो पता नहीं शायद गुरुजी ने कैसे किया हमें नहीं पता, हम तो बीच में भूल ही गए थे। लेकिन गुरुजी ने ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट करे कि उन्होंने दर्शन भी करा दिए, भेज भी दिया और सब कुछ करा के और हमें ब्लेसिंग्स दे दी। तो गुरुजी के साथ हम जुड़ते हैं तो खुशियाँ तो हमें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग जुड़ते हैं वही जैसे अंकल कह रहे थे कि सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ना है कि हमें कुछ चाहिए। तो मोस्टली गुरुजी के साथ संगत काफ़ी ऐसी भी जुड़ती है जिनको कोई ना कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, कोई डिज़ीज़ है या कुछ है प्रॉब्लम ऐसी होती है, तो वो गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं कि गुरुजी हमें ठीक करेंगे। तो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर यही है कि हम ठीक-ठाक हैं और गुरुजी ने हमें सब बीमारियों से बचा के रखा है, और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो उनकी यही है हम पर। तो हम क्यों ना शुक्राना करें हर पल, हम हर साँस, हर मिनट उनका शुक्राना है कि आज हम जो भी हैं सब उनकी वजह से, हम साँस ले रहे हैं उनकी वजह से हैं। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना।
आपसे जीने का हमें एक रास्ता मिल गया। आप हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपका हाथ हमेशा हमारे सिर के ऊपर है, तो हमें एक जीने का रास्ता मिल गया, एक मंजिल मिल गई है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत-बहुत आपका शुक्राना। अंकल आप कोई और सत्संग करेंगे? अंकल एक सत्संग और करेंगे, फिर हम आज्ञा लेंगे। 2010 की बात है, मेरी बेटी की शादी थी जो अभी मेलबर्न में है। तो तब हमारी फैमिली में, रिश्तेदारों में गुरुजी सत्संग का कोई ज़्यादा वो नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था। हम जाते थे, ब्रदर वगैरह जाते थे, मगर वो भी हमें ये शादी के बाद ही मालूम चला कि वो भी गुरुजी पे जाते हैं। तो शादी पे बच्चों का बोले कि इससे पहले अलग-अलग धार्मिक वो होते थे, मगर जब गुरुजी पे जुड़े हम, तो फिर हमने यही सोचा कि शादी पे हम गुरुजी का सत्संग भी कराएँगे। तो हमने हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा घर है किसी का, हमने बुकिंग करा दी सत्संग की, और बाकी और 3-4 फंक्शन और थे। एक फंक्शन घर में होना था, 2 फंक्शन बाहर बैंक्वेट हॉल्स में होने थे होटल में। और जो सत्संग है घर के पास में हम करना चाह रहे थे। वैसे तो अपने घर में करना चाहते थे, मगर घर छोटा था, तो उसमें छोटा नहीं था, शादी का सत्संग था, तो ये इच्छा थी कि गुरुजी की संगत आए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा आए और संगत आए। सबको ब्लेसिंग्स मिले। तो इसलिए हमने वो एक हमारे घर के पास में ही था, बड़ा 1100 गज का घर था, तो उसमें हमने एक हॉल बुक कराया था। तो जिस दिन का बुक कराया था उससे 20-25 दिन पहले अचानक हमने एडवांस भी दे दिया था, तो उनका फ़ोन आया कि ज़रा आपसे बात करनी है, आप आएँगे? तो मैं चला गया, आंटी साथ चले गए, तो कहने लगे कि ऐसा है कि जो आपने हॉल बुक कराया था उसके साथ में एक हॉल और था हमारा, वो भी किसी ने बुक कराया है। तो अगर आप उनको थोड़ी ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए, अगर आपका फंक्शन चेंज कर सकते हो डेट, तो आप कर लो। तो मैंने कहा उनका किस चीज़ का है? बोले उनकी कव्वाली होनी है, कव्वाली नाइट है उनकी, उनका भी कोई फैमिली फंक्शन है, और टाइमिंग्स वही थे। तो मेरे को बड़ा ऑड सा लगा, मैं कहा इधर हमारा गुरुजी का सत्संग हो रहा होगा और उधर वो कव्वाली कर रहे होंगे, तो बहुत एकदम से अच्छा नहीं लगेगा उनको, डिस्टर्बेंस होगी। बहुत डिस्टर्बेंस होगी। और वो मेनली हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि हम वो विथड्रॉ कर लें उस फंक्शन को वहाँ से, और एडवांस वापस ले लें। जब मैंने आंटी को बताया तो मैं कहा उनको बोलो कि वो एक दिन आगे कर लें, तो वो खैर बातचीत नहीं बन पाई। तो हमने ऐसा, चलो हम आपको बाद में बताते हैं, क्योंकि हमने कार्ड भी छपने दे दिए थे, और कार्ड में 6 तारीख का सत्संग था, और 6 तारीख की डेट में गुरुजी सत्संग लिखा हुआ था। तो मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब रात शाम का टाइम है, अब कैसे बात करें। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने जिससे कार्ड छपने थे उसको फ़ोन किया, तो कहता है कार्ड हमने अभी छापे नहीं है, हालांकि उसने देने आज थे, आज पर प्रिंटिंग के लिए आज जा रहे प्रिंटिंग हैं। के लिए जाएंगे। तो मैंने कहा एक दिन रुको, कल प्रिंटिंग के लिए भेजना, क्योंकि हमारा मेन्यू चेंज हो रहा था। तो हमने उसको भी मना कर दिया कि मैं कहा चलो रहने दो, आप रहने दो, हमारा एडवांस वापस कर देना। और जब हम उसको ये एक दिन पहले जो बात करके आ रहे थे, तो हम अपने, जब हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में थे तब, तो जब हम आ रहे थे तो घर की बैक साइड से आए, तो वहाँ सर्विस लेन थी। अचानक मैंने सर्विस लेन के पास गाड़ी रोकी और मैंने कहा यहाँ गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं? क्योंकि घर का घर हो जाएगा घर और का घर खुली हो जगह। जाएगा, और जगह वो काफ़ी खुली सर्विस लेन थी, और हमारी जो सर्विस लेन थी, क्योंकि हमारा रो में 3rd हाउस था, तो वो टी की तरह बनी हुई थी सर्विस लेन। तो आंटी कहने की सर्विस लेन में, तो वो कहते चलो सुबह देखते हैं। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में गए, तो जगह तो अच्छी थी, मगर थोड़ा साफ सफाई की ज़रूरत थी। तो हमने कहा कि हो जाएगा, तो हमने उसको फिर मना कर दिया कि चलो आप रहने दो डेट, और हमने कार्ड वाले को जगह का वेन्यू अपना घर का एड्रेस ही दे दिया। और उसके पीछे जो सर्विस लेन थी उसकी सफाई के लिए हमारे एक मित्र हैं, वो दिल्ली एमसीडी में थे, उनको बोला कि ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला कि हम करा देंगे सफाई, तो उन्होंने सफाई करा दी। हमने जिस टेंट वाले को बोला हुआ था उसको भी बोल दिया कि अब आपने यहाँ आना है, वहाँ उस जगह पे नहीं जाना। सारा फाइनलाइज हो गया।
तो 6 तारीख और उन दिनों चिकनगुनिया बहुत हो रहा था। तो मेरी आंटी को शुरुआत थी उन दिनों में, चिकनगुनिया की शुरुआत थी। तो आंटी जब कार्ड बांटने जा रहे थे तो आंटी की तबीयत खराब हो गई एक दिन। तो डिटेक्ट हुआ कि चिकनगुनिया है, तो आंटी को बेड रेस्ट की सलाह दी काफी गई। सीरियस हो गया था, नया नया शुरू हुआ था और काफी सीरियस हो गया था मेरा। तो ये आंटी फिर अपना बेड पे ही थी और गुरुजी को यही रिक्वेस्ट करती थी, गुरुजी बच्चे की शादी में अच्छे से अटेंड कर लूं और शादी बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैं अब काम नहीं कर पा रही तो अंकल को ही सारा काम करना पड़ेगा या बच्चों को करना पड़ेगा। तो गुरुजी को यही रिक्वेस्ट करती थी सुबह शाम और आंखों में आंसू लेके बैठी रहती थी। तो हमने कहा कुछ नहीं, सब गुरुजी भी है, सब कुछ बढ़िया होगा, डोंट वरी। 6 तारीख को शाम का सत्संग था, 6 से 8 का सत्संग था और उसके बाद लंगर का प्रोग्राम था। तो सब कार्ड्स वगैरह सब बढ़ चुके थे। तो जिस टेंट वाले को हमने किया हुआ था तो उसने सुबह आना था 8-9 बजे, पूरी डेकोरेशन वगैरह करनी थी। करते 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 हम उसकी बात जोड़ रहे हैं, करते करते यानी गुरु संगत का ही है, बट वो नहीं आ पाया। 11-12 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बजे वो आया। तो हमने थोड़ा, मैं नाराज हुआ उससे, मैं कहा ये कोई बात है, गुरु संगत क्यों और गुरु जी का सत्संग है और तुम इस टाइम आ। कहता मेरा ट्रक फंस गया था रास्ते में तो मैं इसलिए आ नहीं पाया, वेरी सॉरी। वो बार बार वो सॉरी बोल रहा था, मैं भी उसको क्या बोलता। आते ही उसने फटाफट उधर अपने बंदे लगाए, कारपेटिंग करी सारी, ऊपर टेंट लगाया। कुछ डेकोरेशन उससे नहीं हो पा रही थी तो हमने, हमारे सामने फ्लोरिस्ट था, उसको बोला कि फटाफट फ्लॉर। इतनी देर में 4 बजे गुरु संगत के कुछ लोग आ गए, जिनको 10-12 गुरु संगत के लोग आ गए, बोले हम दरबार सजाने आए हैं। अब गुरु जी मैंने बोला था, आंटी ने बोला शायद लीना आंटी थी, उनको मैंने कहा कि मैं फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे तुमने आना तो है, तुम थोड़ा जल्दी आओ और दरबार सेवा तुम्हारी तुम करो, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। तो उन लोगों ने आके 4 बजे आए, गुरु जी का पूरा दरबार सजाया, बहुत अच्छे से दरबार सजाया। और आंटी को भी पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई, आंटी भी उठ के बैठ गई और बोली मैं नीचे जाऊंगी। चेयर आंटी के लिए एक बिछा दी नीचे, आंटी गुरुजी के दरबार के बिल्कुल पास बैठ गई। 6 बजे सत्संग शुरू हुआ, संगत आने शुरू हुई, संगत आती गई, बहुत ज्यादा संगत आई, हमें उम्मीद नहीं थी इतनी संगत आएगी। बहुत अच्छे से हो बहुत गया। संगत आई, बहुत अच्छे से हुआ। 8 बजे गुरुजी की आरती हुई, उसके बाद लंगर चलता रहा, रात को 10, 10:30, 11 बजे तक ये सारा काम हुआ। खूब एंजॉय किया सबने, खूब डांस किया, क्योंकि उन दिनों सत्संग होते बहुत कम थे तो सबने खूब एंजॉय किया। 11 बजे के करीब, अच्छा मैं एक चीज बतानी भूल गया, जब वो अंकल नीचे कारपेटिंग करा रहे थे तो बोले कि यहाँ कुछ गीला सा हो रहा है, क्योंकि सर्विस लेन थी, बोले गीला हो रहा है तो कारपेट वगैरह गीले हो जाएंगे, संगत बैठेगी कैसे। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सा वाटर प्रूफ है तो मैं वो दे देता हूँ। तो मैंने उसको वाटर प्रूफ दे दिया, तिरपाल टाइप का था, तो उसने नीचे बिछा दिया, 3-4 लेयर लगा के, बोले हाँ अब ठीक है, 4-5 घंटे तो पानी नहीं आएगा, अभी तो हल्का हल्का लीकेज हो रहा है। तो उसने वो नीचे बिछा दिया और ऊपर अपने कारपेट बिछा दिए, बहुत बढ़िया से हुआ। 11, 11:30 बजे जब सब संगत चली गई तो उसके बाद उसके वो आए लोग टेंट वगैरह करने के लिए। तो जब उसने वो कारपेट हटाया तो उस जगह पे कोई वाटर लाइन जा रही थी और वाटर लाइन क्रैक हुई हुई थी, और जैसे ही उसने कारपेट हटाया तो वाटर इतनी जोर से शावर आया उसका कि हमारे तीसरी मंजिल के ऊपर तक उसकी धार गई, और सब एकदम से हैरान कि कमाल है। मतलब गुरु जी ने उसको रोक के रखा कि मेरा सत्संग हो रहा है, मेरी संगत को कोई परेशानी नहीं हो। तो वो वाटर लाइन रुकी रही, पानी सीलन होता रहा मगर रुकी रही, और जैसे ही वो हटाया सत्संग के बाद एकदम से ऐसे बौछार आई। तो हम तो बस गुरु जी का शुक्राना है कि उन्होंने सारे काम अच्छे से किए। तो वही जो इच्छा थी एक घर में कराने की वो भी पूरी हो गई और सत्संग बहुत ही अच्छे से हो गया। तो थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि वो हम छोटी छोटी चीजें हों या बड़ी चीजें हों, हम जब भी हमारी कोई इच्छा मन में आती है वो पूरी करते हैं विश्वास के साथ। जब भी हम उनसे कुछ कहते हैं वो हमारी पिता बन के, माता बन के वो हमारे सिर पे हाथ रखते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। बस अपने साथ वो हमेशा आप जोड़े रखें, हमें अपने साथ जोड़े रखें, इस काबिल रखें कि हम सेवा में लगे रहें और सिमरन करते रहें, सेवा में लगे रहें और
साथ में और संगत को जोड़ते रहें। बस ये गुरुजी से हम मांगते हैं। तो थैंक यू गुरुजी एंड बहुत-बहुत शुक्राना एंड थैंक यू सुरेश अंकल, आपके माध्यम से आज हम संगत के साथ ये सत्संग शेयर कर सके हैं। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस हम जो हमारे साथ हुए हैं गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, वो हम आज शेयर कर सके हैं। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू सुरेश अंकल। जय गुरु जी आंटी। सुरेश अंकल के बिहाफ पे शुक्राना। गुरु जी महाराजा मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आपका बहुत बहुत थैंक यू करती है, आपका बहुत धन्यवाद करती है। आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतने सुंदर गुरु जी महाराज की सत्संग करे, उनकी बड़ाइयाँ करी। बहुत ही प्यार से और बहुत ही भाव से आपने गुरु सत्संग। थैंक यू आपके सत्संग से एक बार फिर पूरी संगत को बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत है आपके सत्संग में, अगर संगत लेना चाहे तो। जैसे अंकल ने कहा कि जब हम गुरुजी के लिए जुड़ते हैं और अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो सारी चीजें फिर वो अपने आप ही गुरु महाराज टेक केयर करते हैं। हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, और बिल्कुल। सारे सत्संग में गुरुजी महाराज खुद ही विराजमान रहते हैं, खुद ही अपने कार्य खुद ही संवारते हैं और अपनी मेहर पूरी संगत पर बरसाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का एंड शुक्राना अंकल आंटी आपका एक बार फिर से। शुक्राना आपका भी। थैंक यू वेरी बहुत बहुत मच। थैंक यू शुक्राना। गुरुजी और थैंक यू आपका आंटी। थैंक यू आपका। थैंक यू जी। संगत जी हम गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। जी थैंक यू। जय जय गुरु गुरु जय जी। गुरु जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना।